साथ कतार में जो मरीज हैं और परिजन हैं वो भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि 10 दिनों से इन लोगों ने भी फेस किया है कि डॉक्टर के नहीं रहने से अस्पताल में इलाज कैसे होता है। तो तमाम मरीज और परिजन जो हैं यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर के साथ कैंडल लेकर यहाँ खड़े हैं ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। क्या लग रहा है कि कानपुर को लौट गए, अब क्या क्या डिमांड है? वो तो भी कॉल कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट हमारा सफ़र कर रहा था। कुछ भी हो, हम डॉक्टर्स हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा पेशेंट कहीं भी सफ़र करे, इसलिए प्रोटेस्ट के बीच भी हमारा इमरजेंसी सेवा हमेशा चालू रहा है। बस हमारा ओपीडी और रूटीन इलेक्टिव जो भी ओपीडी थे ये सब बंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में पेशेंट है कि इमरजेंसी में भी उतना संभव नहीं हो। तो पेशेंट हित को देखते हुए कल रात में हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया और आज से हमारी ओपीडी ये हॉस्पिटल पूरा फुली फंक्शनल हो चुका है। लेकिन बात वही है कि अभी तक तो हमें कुछ अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर हमारे सेफ्टी को लेकर जो भी बातें होनी थी कुछ नहीं हुई है। कुछ भी ठोस चीज़ें अभी तक हुई नहीं हुई। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अंकिता। मुख्य रूप से क्या डिमांड है? क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से ही वार्ता की गई है आप लोगों के साथ, एसीएस स्वास्थ्य ने आप लोगों के साथ वार्ता की और भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, इसकी चर्चा आप लोगों ने भी की है। अब किस टाइप का कानून चाहिए और क्या कोई लिखित आश्वासन भी चाहिए? हाँ, हमें लिखित आश्वासन चाहिए। अभी तक मिला नहीं है, हमें चाहिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो डॉक्टर दीदी जिनके साथ ये हुआ उनको पहले तो इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें अभी तक सिर्फ एक आदमी का ही नाम है, उसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ पूरा जांच होनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कौन कौन लोग हैं जो भी उसमें शामिल है, उसका मुख्य नाम आना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी चाहिए हमारे अस्पताल में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट्स की भी कमी भी है। अब जाइएगा कॉरिडोर्स में जाइएगा, वहाँ पे लाइट्स तो है ही नहीं, कैमरा नहीं है वहाँ पे, ना सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ना कोई एक नियम तो है ही नहीं कि रात में अगर कोई ड्यूटी कर रही है तो उसकी सुरक्षा कौन देख रहा है। जब भी हम लोग घर से भी निकलते हैं तो हमारे माँ बाप बोलते हैं कि पहुँच गए ना हॉस्पिटल पहुँच गए ना, हम लोग हाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। इसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल पहुँच गए मतलब तुम सेफ हुआ। और यहाँ पे जब मतलब हॉस्टल से वार्ड तक जाने में जी क्या रात के समय में कोई परेशानी होती है आप लोगों को? वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं तो मेरा घर है यहाँ पे लोकल में, मैं यहाँ से आती हूँ, रास्ते में कभी ऑटो कुछ लेती हूँ तो मेरे घर वाले बोलते ठीक है हॉस्पिटल पहुँचे कॉल कर देना। मतलब उनका ये बोलने का मतलब है कि तुम सेफ हो जाओगे हॉस्पिटल पहुँच। चलिए, जो भी चीज़ वहाँ पे हुई ये तो यही दर्शाता है कि आप हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है। ये हम लोगों को अंदर से भी बहुत ज़्यादा घातित करता है, हमारे माता पिता को और ज़्यादा टेंशन देता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शामपुरी। क्या सब कमी दिख रही है, खासकर अगर घटना ना हो इसको लेकर आप लोग भी अलर्ट रहें, क्या कमियां दिख रही है आपको? घटना सबसे पहली बात, सबसे खेद की बात है कि जब कुछ हादसा हो जाता है तब हम क्यों जागते हैं, हम पहले क्यों नहीं जागते कि जो चीज़ें आज हो रही है ये आज से नहीं कई सालों से मेडिकल फ्रेटर्निटी में ऐसे ही चला आ रहा है। सबसे पहली बात, कोई फीमेल डॉक्टर को अगर आप डाल देते हैं ड्यूटी पे, आप उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। क्या सब जैसे जो लेफ्ट हैं वो बताइए मुझे आप, जैसे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। आप वार्ड में जाएंगे 12 बजे के बाद आप नहीं जा सकते हैं। फीमेल गार्ड्स आपको दिन में भी नहीं मिलेंगे। जैसे कोई भी मरीज होता है, कई बार होते हैं मरीज भी इस तरह के होते हैं मनचले टाइप। कैमरा कहाँ नहीं है ये बताइए? नहीं है कैमरा, मतलब आपके हॉस्टल से लेकर वार्ड तक में कहीं कैमरा नहीं है? कहीं नहीं है, कुछ में अगर है तो एक रात फंक्शनल नहीं है। एक तो जगह है लेकिन वो फंक्शन। क्या आश्वासन मिला? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से वार्ता हुई आप लोगों को, क्या कहा गया? हमें बोला गया एक कमेटी बनेगी, लेकिन उसको कमेटी में भी हमारी मांग है कि कोई फीमेल डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स रहे। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे भर्ती है? पेशेंट आपका भर्ती कहाँ है? किस चीज़ का इलाज चला? सर्जरी में। तो आपका भर्ती तैयार आना। आपको क्या लगता है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट किए वो खराब था, वो नहीं करना चाहिए था? सर मैम करना चाहिए। हाँ, तो आप लोग इस हमारे हड़ताल से नाखुश नहीं है, मतलब ये ज़रूरी था? आप लोग के साथ आप हमारे साथ हुआ है घटना, ये सब ना घटे। अब मेरे वार्ड में कब भर्ती हुआ था? मैडम आपके पास पेशेंट लोग आपके साथ कैंडल लेके खड़ा है, किस लिए?
ये हम लोग का सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, हम लोग के साथ। हम लोग आरजीकर में जो हुआ है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं सब चीज़, बट स्टिल अभी भी हम लोग साथ में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल पर तो एक बेटी की हत्या हुई है सर, जो कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए सर, कि अगला ऐसे दूसरी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि एक डॉक्टर ने मरीजों की जान बचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिल्कुल, बात एक बेटी लेडी डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है वो बिल्कुल शर्मसार घटना हुआ है। ये दुष्ट होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। अब हम लोग को जो भी होगा, अब डॉक्टर के साथ ऐसा घटना होगा तो फिर हम लोग का क्या होगा? आज आप लोग खुश हैं कि डॉक्टर आ गए इलाज करने? हाँ, डॉक्टर तो हड़ताल पर थे ही, पर उसके बावजूद भी इलाज चल रहा था। इलाज में कोई वादा नहीं था। अब 2 दिन से जो हड़ताल टूटा है, आज जो डॉक्टर वापस आए हैं ओपीडी के लिए, और ये तो अच्छा की बात, हम लोग की खुशी की बात है कि डॉक्टर फिर से वापस आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मुरारी कुमार, कहाँ से आए? नालंदा बिहार।